राम राम मित्रों, आज मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन अद्भुत पेड़ के बारे में जानकारी बताने वाला हूं, जो हिंदुस्तान के हर कोने में, हर शहर, हर गांव और हर इलाके में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। और उस पेड़ के रहने मात्र से लगभग 250 से 300 बैक्टीरिया उस घर में प्रवेश नहीं करते। वो इतना अद्भुत पौधा है और उस पौधे से सभी परिचित हैं, लेकिन इसके महत्व को जानने वाले बहुत कम हैं। मित्रों, उस पेड़ का नाम है नीम का पेड़, जिसको लीमड़ा भी कहते हैं। अभी इसमें चक्कर ये है कि हिंदुस्तान में ये पेड़ बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इसके महत्व को जानते हुए भी इसको महत्व देते नहीं हैं। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति के अनुसरण कर रहे हैं और उस संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। अगर देखा जाए, नीम का सबसे पहला जो प्रयोग किया जाता है, दातुन के रूप में इसका प्रयोग पुराने समय से करते हुए आ रहे हैं। नीम के दातुन करने से इतने फ़ायदे हैं कि आप दंग रह जाएंगे। मित्रों, जब आप नीम का दातुन करेंगे तो सबसे पहला जो फ़ायदा होगा कि वो आपके मुंह में बहुत अधिक मात्रा में लार बनाएगा। जब लार अधिक बढ़ेगा तो आपका पेट बहुत बढ़िया रहेगा, हाजमा बहुत बढ़िया रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि जब लार बनेगी तो लार भोजन को पचाने का बहुत बढ़िया काम करती हैं। जब भोजन पचेगा बड़ी आसानी से तो आपको कभी कब्ज नहीं होगी। लेकिन आज के समय में जो नीम के दातुन करते हैं उनको लोग बोले पुरानी मान्यता में जी रहा है, और जो कोलगेट या अन्य पेस्ट से दातुन साफ करते हैं वो अपने आप को एक बहुत ही हाई प्रोफाइल समझते हैं, ऐसा उनके मन में होता है। लेकिन मित्रों, हकीकत में देखा जाए तो ये पूरा ही उल्टा है। जो ज़्यादा समझदार समझने वाले नीम होते हुए भी नीम का दातुन नहीं करते और कोलगेट का यूज कर रहे हैं, और उनको कोलगेट से क्या हानि होती है वो उनको पता ही नहीं है। तो थोड़ा सा अपन प्रकाश डालते हैं कि आखिर कोलगेट बनता कैसे है। मित्रों, कोलगेट में 3 चीज़ें मुख्य रूप से मिलाई जाती हैं। इसमें पहला जो है वो है हड्डियों का चूर्ण, दूसरा है फ्लोराइड, और तीसरा है सिंथेटिक डिटर्जेंट जो झाग पैदा करता है। और मित्रों, जो टूथपेस्ट करते हैं उनका मानना है कि जिसमें झाग सबसे ज़्यादा अधिक हो वही टूथपेस्ट बढ़िया हो, ऐसी वो मानते भी हैं। लेकिन ये उनको आगे चलकर बहुत ही गंभीर बीमारी देने वाला है, जो कोलगेट है, जो पेस्ट के रूप में जो आ रहा है। इसलिए मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर आप टूथपेस्ट भी करते हैं तो उनमें भी आप आयुर्वेदिक को बढ़ावा देवें। आयुर्वेद से जो बने हुए वही टूथपेस्ट का यूज करें, न कि जो विदेशी कंपनियों से जो बना हुआ कोलगेट है उनका उपयोग करें। वो उनकी हवाई बातें बना के बताती है इतना लाभदायक, लेकिन उसका जो लाभ देखा जाए तो 0% कुछ भी नहीं, सिवाय नुकसान के। अभी मैं आपको थोड़ा कोलगेट के बारे में बताता हूँ। मित्रों, ये कोलगेट जो कंपनी है ये अमेरिका की है, और ये कोलगेट वहाँ पर पूरी तरह से प्रतिबंधित है। वहाँ पे इसकी पूरी तरह से रोक लगाई हुई है। क्यों लगाई गई है? क्योंकि इसमें जो फ्लोराइड की मात्रा है उससे फ्लोरोसिस नाम की बीमारी होती है, इसलिए उसको पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। अभी वही कोलगेट हिंदुस्तान में बड़े धड़ल्ले से आसानी से बिक रहा है, ज़बरदस्त। और हिंदुस्तान के पानी में सबसे ज़्यादा फ्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। तो विशेषकर हिंदुस्तान में रहने वाले भाइयों बहनों को तो कम से कम इस कोलगेट से किनारा कर ही लेना चाहिए। और दूसरी बात, इसमें जो हड्डियों का चूर्ण भी मिलाया जाता है जानवरों की, लेकिन कोलगेट कंपनी कभी भी नहीं बताती इसमें मिलाया क्या जाता है, क्योंकि ऐसा ही मार्का होता नहीं है। नहीं इसके कोई कंटेंट लिखे जाते हैं ऊपर कि इसमें क्या क्या मिलाया जाता है, और लिखे भी जाते हैं तो आम इंसान उसको पकड़ ही नहीं पाता, क्योंकि उनकी वो जटिल भाषा में लिख दिया जाता है। तो मित्रों, मेरा तो यही कहना है कि अगर आप स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, अपने दांतों को 100 वर्ष की आयु तक भी आप मजबूत रखना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट अगर कोई टूथपेस्ट है दातुन साफ करने का तो वो है नीम का दातुन, बम्बूल का दातुन, या आपको आसानी से मिल जाता है। अगर आपकी मजबूरी है तो फिर भी आप आयुर्वेद का जो अच्छी कंपनी है उनका टूथपेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
अभी मित्रों, नीम का पेड़ के इतने ज़बरदस्त फ़ायदे हैं जो हिंदुस्तान में रहने वाले भाई बहन जानते कम हैं, लेकिन जो विदेशों में जो बड़े बड़े डॉक्टर खूबी इनको जानते हैं। उनका मैं आपको एक थोड़ा सा उदाहरण पेश करूंगा कि अमेरिका में और जापान में जो कैंसर की दवाई बनाई जाती है उसमें सबसे अच्छी औषधियों के रूप में नीम की औषधि का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो भी सबसे अच्छी कैंसर की दवाई बनाई जाती है वहाँ पर उसमें नीम का प्रयोग किया जाता है। और अमेरिका की एक कंपनी ने तो नीम को पेटेंट करा रखा है। उनको पता है कि आगे आने वाले समय में अगर हिंदुस्तान से नीमड़ा लाया भी जाएगा तो उसको पहले ही पेटेंट करा लिया जाए ताकि आने वाले समय में उनको कोई दिक्कत ना हो। लेकिन इस महत्व को अपने हिंदुस्तान में जानने वाले बहुत कम हैं, क्योंकि ये उन पर प्रभावित होकर उनका अनुसरण कर रहे हैं। लेकिन मित्रों, एक बात मैं आपको फिर कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान विश्वगुरु था और विश्वगुरु है। जीने का जो ढंग हिंदुस्तान में है वो किसी अन्य देशों में नहीं है। हमेशा फिट रहने का जो तरीका है वो हिंदू ऋषि महर्षि संतों ने जो बता रखा है उनका अनुसरण अपन करेंगे और चलेंगे तो यह तरीके से जीवन जी सकते हैं निरोग रहकर। ठीक है मित्रों, अभी अपन चलते हैं नीम के और भी बहुत से जो उपाय हैं जिनको आप करके आसानी से स्वस्थ। हम भी जब छोटे छोटे थे तो हमारे दादाजी थे या दादी जी थे, तो जब भी हम छोटी मोटी हमें कुछ भी दिक्कत होती थी तो नीम के छाल का काढ़ा बनाकर पीते और वो सर्दी जुकाम ऑटोमेटिक भाग जाते। लेकिन आजकल जब भी कोई बीमार होते हैं सीधे हॉस्पिटल जाते हैं और अंग्रेजी जितनी भी दवाइयाँ हैं वो आपको ठीक नहीं करती, वो केवल आपको दबाती है। तो मित्रों, मैं कहना यही चाहता हूँ कि आप आयुर्वेद के प्रति जागरूक हो, अपने आप को भी आप ठीक रखो और अपने परिवार को भी आप ठीक रख सकते हैं।